बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, क्या हाल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैर खैर आफियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया। एक कप मैंने घी ले लिया था और उसमें दरमियाने साइज़ के 2 अदद मैंने प्याज लिए थे और उनको अच्छी सी कटिंग कर ली थी और वो मैंने घी में डाल दिया है। प्याज को हम ज़रा थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हम फ्राई करेंगे, क्योंकि बिरयानी में हमारा ज़रदा रंग भी जाता है। इस वजह से इसको हम लाइट ही रखेंगे, ज़्यादा इसका जो है ना गोल्डन या ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा जी, अब प्याज को जो है ना मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का जो है ना एक बड़ा खाने का चम्मच जो है ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, वो इसमें डाल लेंगे। और चावल जो है मैंने पहले से भिगो लिए थे। तकरीबन 1 kg मैंने चावल लिए हैं, उनको मैंने पहले से भिगो लिया था। और इसके बाद जो है ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि उसकी लहसुन की स्मेल वगैरह जो है ना हमारे मसाले में से ना आए। ये बहुत ही अच्छी सी और ये बहुत आसान सी रेसिपी है बिरयानी बनाने की। मैंने इसमें कोई बाज़ार के डिब्बे वगैरह कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया। जो घर में जो साबुत मसाले हैं वही मैं आपको भी मैं दिखाऊंगी, जो मैंने इसमें सारे शामिल किए हैं। और ये अब अदरक लहसुन जो है ना वो हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो मैंने तकरीबन 700 ग्राम जो है ना चिकन ले लिया था और उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के और साफ़ कर लिया था। वो इसमें देगचे में डाल देंगे और उसको प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से ना चिकन को भी फ्राई करेंगे। और चिकन को बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे, ताकि इस चिकन की जो स्मेल है और कच्चापन है ना जो वो दूर हो जाए। अच्छा जी व्यूवर्स, अब यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबा दिया करें और मेरी वीडियोज़ को लाजमन शेयर किया करें और एंड तक वीडियो को देखा करें, ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आए। और कमेंट्स में लाजमन मुझे बताया करें, ताकि मैं आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है ना मैं दे सकूँ। मुझे आप फीडबैक दिया करें और चॉइस दिया करें। अच्छा जी, अब मेरा जो चिकन है ना बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है और इसमें अब मैं अपने जो मसाला जाता है ना वो शामिल करूँगी चिकन में। आपको भी नज़र आ रहा होगा, इसका रंग चेंज हो चुका है और अच्छी तरह से फ्राई हो गया मेरा चिकन। और अब ये देखें मसाले हैं मेरे, इसमें मैंने उसके बादियान के फूल लिए हैं को तकरीबन 3 से 4 अदद, और काली मिर्च ली है एक चाय का चम्मच, लौंग ली है मैंने 5 से 6 अदद, और सब्ज़ मिर्च ली है, काली मिर्च बड़ी बड़ी वाली इलायची ली है, सब्ज़ इलायची ली है, और बादियान का फूल लिया है, बादियान का फूल और जायफल लिया है। उसके अलावा मैंने धड़ा मिर्च ली थी जो कुटी हुई मिर्च होती है, और नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा लिया था। और इनको मैंने अब उसमें चावलों में डाल दिया है। और ये 2 मैंने कड़ी पत्ता लिए थे, ये भी डाल दूँगी। और ये देखें तकरीबन 3 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च ली थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इन मसालों की अपनी ही एक जो है ना इसका अरोमा होता है और इसका अपना ही एक जो है ना खुशबू निकल के आती है इन मसालों की, बिल्कुल बिरयानी मसाले की तरह। अगर मैं इन्हें पीस लेती तो वो यकीनन बाज़ार के जो बिरयानी मसाला जो डिब्बे वाला होता है, पैकिंग वाला होता है, उसकी तरह ये हो जाना था। और लेकिन मैंने यहाँ पर ये साबुत मसाले जो है ना सारे इसमें डाले हैं और इनकी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, खुशबू होती है। और इसके बाद मैंने टमाटर ले लिए थे, तकरीबन 2-3 अदद टमाटर ले लेते, उनको मैंने गोल कटिंग में काट लिया था। अब यहाँ पर मैं वो टमाटर इसमें शामिल करूँगी मसाले में। और टमाटर जो है ना शामिल करने के बाद जो है ना अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे, बहुत अच्छा सा इसको भूनेंगे, इसका अच्छा सा जो है ना टेस्ट जाके ताकि निकल के सामने आए। और अब यहाँ मैंने पहले हरी मिर्चें इसमें डाली थी, वो काट ली थी मैंने बारीक बारीक। उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं और इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और 1 प्याली मैंने दही की ली थी, अब 1 प्याली जो है ना दही की वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इनको मसाले को बहुत अच्छा सा हमने भूनना है और बहुत अच्छा सा जो है ना इसका जो है ना बिरयानी का मज़ा दोबाला होगा इसी बुनाई की वजह से। और ये मैंने स्लाइसिस में जो है ना रेड लाल मिर्च थी मेरे पास, वो ये मैंने जायके के लिए ये भी बीच में शामिल कर दिया, और ज़रा इसका अच्छा सा जो है ना जायका भी आएगा और कलर भी आएगा। और इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने अब यहाँ पर मैंने 1 प्याली मैंने दही की ले ली थी और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा लेमन मैंने स्लाइसिस में काट लिए थे
लेमन भी इसमें दही को भूनने के बाद इसके मसाले के साथ, चिकन के साथ, तो इसमें मैं लेमन शामिल करूँगी, जो कि मैंने 2 अदद लेमन लिए थे और उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था और वो भी शामिल कर देंगे। और यहाँ मैंने खाने का जो है ना 2 चम्मच लिए थे इमली को मैंने भिगो दिया था और उसका मैंने बाद में भिगोने के बाद उसका गोदा जो है ना मैंने अलग कर लिया था, तो वो इमली भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब लेमन मैंने शामिल कर दी हैं उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने स्लाइसिस में काटे हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर अब मैंने ये पुदीना इसमें डाला है अपने, यानी कि खाने का चम्मच आप लगा लें, पुदीना मैंने डाला है इसमें। अब पुदीने को मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब वो जो इमली का गोदा मैंने बनाया था वो इसमें डाल दूँगी। बहुत अच्छी सी स्पाइसी जो है ना बिरयानी हमारी तैयार होगी। बहुत मज़े की चटपटी सी बिरयानी है ये, आप भी इसी रेसिपी के मुताबिक आप बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी और आपको भी पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। ये मैंने इमली का जो गोदा निकाला था वो मैंने इसमें मिला दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अपने जो चावलों की मिक़दार है उसके मुताबिक मैं पानी डाल दूँगी। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी हम कम रखेंगे, क्योंकि जो है ना चावल जो फिर ज़्यादा अच्छे से अलग अलग एक एक दाना होता है चावलों का और बहुत अच्छे से बनते हैं। चलो जी, मैंने अब इसमें चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और फिर इसको बाद में फिर हम 2 जो है ना कवर करके रख देंगे और फिर पानी पकने का वो जो है ना इंतज़ार करेंगे हम लोग। अब माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा मेरा जो है ना मसाला जो है ना चिकन के साथ वो भून चुका है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब यहाँ पर पानी शामिल करने का टाइम आ गया, अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और माशाल्लाह से बहुत जायके वाली बनने वाली है मेरी बिरयानी जो है, मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। ये हमारी रिवायती जो तरीका है ना बिरयानी का, वो जो है वो मैंने उस तरीके से बनाई है। मेरी तह वाली बिरयानी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको ढक दिया था और ये देखें जी पानी हमारा जो ना बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैंने जो चावल भिगो के पहले से रखे हुए थे, अब मैं चावलों को जो है ना इसमें डाल दूँगी और इनको उबाल आने देंगे और पकने के लिए हम चावलों को छोड़ देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने छोड़ देना इनको पकने के लिए। यहाँ पर एक मैं आपको टिप दूँगी कि चावल जब हम डाल देते हैं ना तो उसमें बार बार जो है ना चमचा नहीं हिलाते, बस 1 से 2 दफ़ा हिलाते हैं ताकि मसाले जो है ना सही तरह मिल जाए, उसमें एक साइड पे मसाला सारा इकट्ठा ना हो जाए। अब इसको बॉयल आने के लिए मैं ढक दूँगी और फिर हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। देखें माशाल्लाह से हमारे चावलों को बॉयल आ चुका है, पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मैं इनको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी खुश्क होने का इंतज़ार और करेंगे और उसके बाद मैं इसको दम लगा दूँगी, दम पे रख दूँगी। देख ले मैंने प्याज जो था ना उसको मैंने बहुत लाइट सा जो है ना गोल्डन किया था, उसकी वजह से देखे हमारे ना बिरयानी का कलर बहुत लाइट आया है। ठीक है जी, मैंने इसको ढक दिया है। अब ये देखें बिरयानी जो है ना हमारी माशाल्लाह से दम पर आ गई हुई है। अब मैंने तकरीबन थोड़ा सा पानी लिया था, 4 से 5 चम्मच लिए थे मैंने पानी के। उसमें मैंने जो है ना ज़रदा रंग जो है ना वो मेरा फूड कलर जो है ना मैंने वो मिला दिया था और उसको मैं दम में ना इसके ऊपर लगा दूँगी। और मैंने थोड़ा जो है ना रुमाल रख के दम लगाया था ताकि हमारे जो चावल है ना वो बहुत अच्छे से ज़रा अलग अलग से दाने बने। ठीक है जी, हमारी बिरयानी को दम आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसको हम सर्व करेंगे और इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से देखिए एक एक दाना जो है ना चावलों का अलग-अलग बना है हमारा और बहुत मज़े की और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है जी, अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और इसके साथ मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई थी, दही की रायता बनाया था और वो सैलड में खीरे वगैरह काटे थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनी है और लाजमन आपको भी पसंद आएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर अब आप ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छा सा जो है ना डिश आउट कर दिया है और आपके सामने अब मैं इसकी गार्निशिंग भी करूँगी। ये देखें ज़रा रायते के साथ और खीरे मैंने काट लिए थे और इनके साथ मैं आपके सामने मैंने सर्व कर दिया है। आपको लाजमन पसंद आए जी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबा दिया करें। अच्छा जी व्यूवर, मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके जी व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।